गाइस, मैं डियर कृषु आपको अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आज हम आपको बताएंगे कि बिना इंच टेप के सूट की कटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमने ये कपड़ा लिया है जो कि 1.5 या फिर 2 मीटर ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आपको एक ऐसी कुर्ती लेनी है जो कि आपको फिटिंग में सही आती हो। इसके जरिए ही हम आपको सूट कटिंग बताएंगे। यहाँ कपड़े को एक बार फोल्ड करने के बाद आप पहले वाले सूट से इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। जितनी चौड़ाई है उतना ही कपड़ा लेने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर 4 लेयर हो जाएंगी। अब कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लें और इसकी सारी सलवटें निकाल दें। ध्यान रखिएगा कोई भी सलवट ना आने पाए। अब जितने आपकी सूट की लंबाई है आप उसको अच्छी तरह से नाप लें। कुछ लोग जिन्हें इंच टेप से फिटिंग लेनी नहीं आती है वह इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। जो सूट पहले से आपको सही आता हो वह सूट आपको लेना है और उसको इस तरह से फोल्ड करना है। दोनों चाकों को मिलाकर और दोनों कंधों को मिलाकर कपड़े को कुछ इस तरह से सीधा कर लें। इस सूट को इस तरह से लंबाई में फोल्ड करने के बाद नीचे बिछाए हुए कपड़े के ऊपर कुछ इस तरह से रखना है। ऊपर सूट की लंबाई नीचे के सूट से मिलनी चाहिए और नीचे से जो आपका कपड़ा है वह सूट की फिटिंग से कुछ इस तरह से 2 इंच की लंबाई पर रखना है जिससे कि दबाने में आसानी हो। साइड से भी आपको कपड़े को इस तरह से 2 इंच का एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि जब ये सूट की फिटिंग की जाएगी तो यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा लिया है ये अंदर की साइड फोल्ड किया जाएगा, तो इसलिए और आगे से कुछ इस तरह से कपड़ा मिलना चाहिए और यहाँ से 2 इंच की दूरी होनी चाहिए। फिटिंग का निशान आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब निशान लगाते हुए नीचे की साइड ये 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़े पर निशान लगाना है, बिल्कुल फिटिंग पर निशान नहीं लगाना है। 2 इंच की दूरी रखते हुए ही निशान लगाना है। अब मुड्ढों की कटिंग यानी कि जहाँ पर बाजू जॉइंट की जाएगी वहाँ पर कुछ इस तरह से निशान लगाया जाता है। अब यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ आपने निशान लगाया वहाँ से कटिंग कर लेंगे। कटिंग बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और सिलाई से रिलेटेड और भी वीडियोस पाने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिटिंग करते हुए यहाँ पर कुछ इस तरह से निशान दिया जाता है। फिटिंग लगाए गए निशान पर कटिंग करते हुए मुड्ढों की कटिंग यानी कि जहाँ पर बाजू अटैच करनी है वहाँ पर इस तरह से कर्व की शेप में कटिंग की जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पर जो निशान लगाया है वहाँ से 2 इंच का गैप होना चाहिए। गले की कटिंग के लिए हम ये दोनों परत को अलग कर लेंगे क्योंकि आगे का गला और पीछे का गला अलग अलग तरह से कटिंग करेंगे। इसके लिए आप पहले वाले सूट से पहले नाप लेंगे कि आपका पहले वाले सूट में कटिंग की लंबाई कितनी है। आप इंच टेप का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिना इंच टेप के भी आप सूट को रखकर नाप सकते हैं। इस तरह से आप निशान लगा लेंगे। निशान कुछ इस तरह से लगाया जाता है कि जो कंधों की चौड़ाई होती है वह 4 इंच की तो ज़रूर होनी चाहिए। अब ध्यान रखते हुए धीरे धीरे गले की कटिंग कीजिए। पहले आपको गले की कटिंग छोटी ही काटनी है, एकदम से बड़ा कटिंग नहीं करना है। अगर आपको ये थोड़ा सा छोटा लगता है उसके बाद आप इसको हल्का सा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा नहीं लेनी है, इससे आपका गला फैल सकता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाया जाता है जिससे स्टिचिंग में मदद होती है। तो ये जो हमने आगे के गले की कटिंग की है यहीं पर जो हमने बाजू के लिए कटिंग की है यहाँ पर ही छांट दिया जाता है और ये छांट आधे इंच का दिया जाता है। आगे के हिस्से के दोनों साइडों से हम ये कटिंग कर लेंगे। पीछे के पल्ले से कटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब पीछे के गले की कटिंग भी नाप कर आप कटिंग कर लेंगे। पीछे का गला जैसे आपको रखना है, छोटा या बड़ा आप रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि कटिंग इस तरह से की जाए कि आपका गला ज़्यादा फैले नहीं। सूट की कटिंग कुछ इस प्रकार करने के बाद अब हम आपको बताते हैं बाजू की कटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले यहाँ पर डबल कपड़ा कर लें, उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लें। इसमें आपकी दोनों बाजुएं आ जाएंगी। यहाँ आप पहले वाले सूट की बाजू की लंबाई नाप लेंगे। अब एक्स्ट्रा साइड का कपड़ा कटिंग में निकाल देंगे। अब जहाँ से कपड़े की 4 साइड्स कटिंग में होगी वहीं से आपको कटिंग करनी है। जहाँ से जॉइंट है वहाँ से नहीं करनी है। यहाँ से हम नीचे से रखते हुए इस तरह से ऊपर की साइड ढलान लेंगे। यहाँ भी छोटा सा कट दे देंगे।
फिर यहाँ पर छांट दिया जाता है। जैसे हमने आगे के बाजुओं में दिया था, ऐसे ही यहाँ पर भी 2 लेयर्स पर ये कट दिया जाता है। ये कट भी आधे इंच का दिया जाता है। ये छांट केवल 2 लेयर्स पर दिया जाता है। ऊपर की नीचे की 2 लेयर्स को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब जितनी आपकी आगे कलाई की फिटिंग होती है, वहाँ से ये कटिंग स्टार्ट की जाती है और यह कटिंग कुछ इस प्रकार से तिरछी की जाती है, सीधी कटिंग नहीं की जाती है। और कटिंग हमेशा फिटिंग के निशान से 1.5 इंच या 2 इंच की दूरी पर ही करें, बिल्कुल फिटिंग पर कटिंग ना करें। तो दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी है। ये हमने सूट की कटिंग आपको बताई है। कटिंग के बाद आपका सूट कुछ इस तरह से लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये पूरी कटिंग मेरी मम्मा ने की है, जो कि एक टेलर हैं। और बाजू की कटिंग हो जाने के बाद वह कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस साइड से हमें छांट देना है, केवल एक साइड से ही दोनों बाजुओं में छांट देना है, दूसरी साइड से छांट नहीं देना है। वहाँ पर ये कर्व शेप ही रहेगी। और इस तरह से ये तिरछी कटिंग लेते हुए पूरी बाजू की कटिंग आप कर लेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।